try to just record. So सबसे पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं what we did in our last class. ठीक है? So we started with the chapter light. हमने बहुत ज्यादा नहीं किया था, हमने बहुत थोड़ा सा पार्ट किया था. मैं एक बार आपको उसको सम अप करवा देती हूँ. What is light? Light is a form of energy and light enables us to see the object. लाइट हमें देखने में हेल्प करती है, उस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है जिस ऑब्जेक्ट से ये लाइट आती है या जो ऑब्जेक्ट इसको रिफ्लेक्ट करता है. तो दैट लाइट विल फॉल इनटू आवर आईज एंड देन वी विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट. देयर आर टू टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, जैसे सन है, स्टार्स हैं, ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं. और मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, बल्ब, कैंडल, लैंप, ये मैन मेड ल्यूमिनस. एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगे जैसे मून, टेबल, चेयर, ये सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट एमिट नहीं करते. दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, इनकी अपनी लाइट नहीं होती. ये हमें दिखाई कैसे देते हैं? जो लाइट इनके ऊपर फॉल करती है, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये कैंडल है, कैंडल से लाइट इनके ऊपर फॉल करती है और फिर ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ओनली देन दे बिकम विजिबल टू अस. ठीक है, तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. उसके बाद हमने किया था नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट की नेचर कैसी है. ये जो नेचर ऑफ लाइट है, लाइट एग्जिबिट ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर का मतलब होता है डबल नेचर. ड्यूअल का मतलब होता है डबल. दो तरह की नेचर ये एग्जिबिट करती है. लाइट जो है दो तरह की नेचर एग्जिबिट करती है. दो तरह की नेचर का मतलब कि ये वेव्स की बनी हुई है, ये वेव नेचर भी एग्जिस्ट इसके एग्जिबिट करती है. लाइट एग्जिबिट वेव नेचर ऑल्सो एंड पार्टिकल नेचर ऑल्सो. वेव नेचर का मतलब, क्योंकि लाइट वेव्स की बनी हुई है. डू यू रिमेम्बर लाइट कौन सी वेव्स की बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. यस, तो लाइट जो है दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, और मैंने आपको इसका मतलब बताया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? Ma'am, the wave that do not need any medium to travel. हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए. ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो क्योंकि लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अब मैकेनिकल वेव्स अगर हम बात करते हैं कि ये मैकेनिकल वेव्स क्यों नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को मटेरियल मीडियम चाहिए होता है. जैसे साउंड है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, उसे कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, इसीलिए वो मटेरियल मीडियम, वो मैकेनिकल वेव है. ठीक है, तो अभी हमने कहा लाइट जो है वो डबल नेचर एग्जिबिट करती है, ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर का मतलब वो वेव्स की बनी हुई है, तो वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करती है. कौन सी वेव्स की बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. और इन वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है? व्हाट इज अ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? लाइट वेव की वेवलेंथ क्या होती है? And 4 into 10 raised to power minus 7 meter to 8 into 10 raised to minus 7 meter. ठीक है, तो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत स्मॉल वेवलेंथ होती है. यू कैन सी 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर होती है. तो लाइट वेव की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. लाइट ट्रेवल्स विद अ वेरी हाई स्पीड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? What is the speed of
3 into 10 raised to power 8 meter per second. ठीक है, लाइट की एयर में स्पीड होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड में लाइट कितना मीटर ट्रैवल कर जाती है? एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल करती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर इन 1 सेकेंड, राइट। उसके बाद हमने कहा था पार्टिकल, लाइट जो है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो कौन से पार्टिकल की बनी होती है? डबल नेचर होती है ना, वेव के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो लाइट जो है उसके अंदर पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट होता है लाइट में? Photon. यस, सो क्वेश्चन कैसे आता है? नेम द एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन लाइट। तो कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? फोटोन। तो क्योंकि लाइट में वेव भी है और पार्टिकल भी है, इस वजह से लाइट दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है। इसकी प्रॉपर्टीज वेव वाली भी होती हैं और पार्टिकल वाली भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किया था रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। व्हाट इज द मीनिंग? अच्छा, कौशल के अलावा कोई और आंसर देगा भी मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बी फास्ट, जस्ट टेल मी द डेफिनेशन। Bouncing back of light from a smooth surface. यस, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। तो जैसे अगर किसी एक स्मूथ प्लेन सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, हमारा कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आ रही है, तो ये लाइट जो है, दिस रे ऑफ लाइट, व्हाट इज दिस रे ऑफ द लाइट व्हिच फॉल ऑन द सरफेस? इस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं जो इस सरफेस के ऊपर आती है? दिस इज कॉल्ड Incident ray. यस, दिस रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट हमारी किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, कैसी सरफेस होनी चाहिए? स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। सरफेस शुड बी स्मूथ एंड पॉलिश्ड, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इसके ऊपर आएगी, तो ये रे जो है दिस विल बी बाउंस्ड बैक, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस रे को हम क्या कहेंगे जो बाउंस बैक होगी रे? व्हाट इज दिस रे कॉल्ड? Reflected ray. yes, this is called reflected ray, ठीक है। सो दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट होती है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। एंड व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हमारी सरफेस कैसी होनी चाहिए? Smooth and polished. स्मूथ एंड पॉलिश्ड। बाकी सब प्रेजेंट है क्लास में या सिर्फ कौशल है क्लास में प्रेजेंट? हाँ जी, yes, tell me what are the two conditions for the surface to reflect the light? Tanisha? Yes, ma'am. What are the two conditions for the surface to reflect the light? Ma'am, it should be plain and polished. It should be smooth and polished. तो चैतन्या, can you tell me अगर surface smooth होगी तो reflection किस तरह की होगी? diffused होगी या regular? Irregular. ठीक है, तो मुझे आपके नेम्स कॉल आउट करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू डू नॉट गिव एनी आंसर। इवन इफ यू नो द आंसर, इवन देन यू डू नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स। तो अगर सरफेस जो है स्मूथ एंड रेगुलर, स्मूथ है, स्मूथ एंड पॉलिश, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। रेगुलर का मतलब जहां पर जैसे ये हमारा इंसिडेंट रे फॉल करती है इस सरफेस के ऊपर, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी इट विल मेक द सेम एंगल, तो प्रॉपर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इमेज भी हमें अच्छी दिखाई देगी। लेकिन अगर हमारी ये सरफेस पॉलिश नहीं है और रफ सरफेस है, तो रिफ्लेक्शन जो होगी दैट विल बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मतलब ये कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रे ऑफ लाइट किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जो हमें इमेज मिलेगी दैट विल बी ब्लर्ड इमेज, एक क्लियर इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां तक हमने किया था। तो अच्छा, उसके बाद एक और हमने किया था, विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? Silver. Silver is the best reflector of light.
ठीक है, तो इसी वजह से हम जो मिरर बनाते हैं उसके लिए हम सिल्वर पीछे, जैसे ग्लास के पीछे हम सिल्वर की पॉलिश करते हैं। और सिल्वर क्योंकि एक एक्सपेंसिव मेटल होता है, उसको प्रोटेक्ट भी हमें करना है, तो हम उसको रेड कलर के पेंट से पीछे पेंट कर देते हैं ताकि हमारी वो सिल्वर की पॉलिश जो है वो बची रहे। ठीक है, सो यहाँ तक हमने किया था। अभी हम आगे जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। So we will start with the topic reflection of light from the plane surface. किसी भी plane surface से light कैसे reflect करती है? तो reflection of light from the plane surface, या हम कह सकते हैं plane mirror से reflection की light कैसे होगी? ठीक है, तो अब जब भी हमें plane mirror show करना है, plane mirror के लिए आपको मैंने बताया था आप किस तरह का symbol use करते हैं. You will use a straight line. एक straight line लेंगे, ठीक है, आपने एक स्ट्रेट लाइन ली और उसके पीछे छोटे छोटे इस तरह से पॉलिश करेंगे. ये स्लैंट लाइंस दिखाएंगे. इट मींस हमारा ये जो सिंबल है, ये हम सिंबल किसके लिए यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस फॉर प्लेन मिरर. देन आई टोल्ड यू कि जो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो रे ऑफ लाइट फॉल करती है, व्हाट इज दिस रे ऑफ लाइट कॉल्ड? Incident ray. ठीक है, so the ray of light which falls on the surface, this is called incident ray, not incident light. So this is called incident ray. उसके बाद ये रे बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो ये जो रे बाउंस बैक होगी, इस रे को हम क्या बोलते हैं? Reflected ray. Yes, this ray of the light which is bounced back, this is called reflected ray. ठीक है, ये दोनों रेज हैं. तो रे के लिए हम हमेशा एरो के साथ सिंबल यूज करते हैं. दिस इज अ सिंबल फॉर रे. लेकिन अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ और वो लाइन है, रिमेंबर दैट इज नॉट द रे. तो ये हमारा डिफरेंस होगा रे और लाइट के बीच में, कि रे जो है मींस रे ऑफ लाइट है, लेकिन जो लाइन की अगर हम बात करते हैं वो एक इमेजिनरी लाइन है. यहाँ पर मैंने ये हमारे सरफेस थी, जो हमारा मिरर है, दिस इज अवर प्लेन मिरर. ठीक है, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर में मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करती है. दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, दिस इज नॉट एनी रे. तो आप इसको एरो के साथ शो नहीं करते हो. अगर हम इसको नाम दे देते हैं, सपोज हमने इसको नाम दिया एन डैश, तो हम इसको सिंपल लाइन से शो करेंगे, एन डैश. ये हमारी एक लाइन है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, ये कोई रे नहीं है, ना इंसिडेंट रे ना रिफ्लेक्टेड रे. ये हमने सिर्फ एक लाइन इमेजिन की है, जो कहाँ पर हमने बनाई है? एट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. ठीक है, तो ये हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर में एक इमेजिनरी लाइन बना दी. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? व्हाट एंगल विल इट मेक विद दिस सरफेस? जल्दी बताइए, क्या एंगल? 90 डिग्री का एंगल बना दिया. ठीक है, सो ये जो हमने एंगल दिखाया है यहाँ पर, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तभी हमने कहा ना कि ये हमारी परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की, और परपेंडिकुलर लाइन को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? नॉर्मल. सो दिस इज नॉर्मल. एंड नेवर राइट नॉर्मल रे, क्योंकि ये एक रे नहीं है, ये रे नहीं हमें लिखना, ये सिर्फ हमारी लाइन है. तो हम जैसे हमने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लिखा, नॉर्मल रे नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ नॉर्मल लिखेंगे. तो हमारी इस नॉर्मल का हमने क्या नाम दे दिया? एन डैश नाम दिया. ठीक है, और अगर हमने इंसिडेंट रे को नाम दिया ए ओ या ए एन डैश हो गया, एंड दिस इज बी एन डैश. ठीक है, तो जब हमने इंसिडेंट रे का साइन बनाया ए एन डैश, वो हम एरो के साथ शो करेंगे, बी एन डैश. इज दिस क्लियर? तीनों रेज आपको अच्छे से, तीनों लाइंस पता चल गई, एक इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. ये तीनों बिल्कुल क्लियर है? टेल मी फास्ट, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उसके बाद हम करते हैं एंगल्स के बारे में. नाउ विल टॉक अबाउट द एंगल्स. ये हमने अपनी रेज बना ली, जो भी रेज थी हमने वो ड्रॉ कर दी. जब भी आप कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर
कि आपको यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस दिखानी है। अगर आपने ये सरफेस पॉलिश नहीं दिखाई तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इनके एरो मार्क्स का। ये हमारी इंसिडेंट रे का एरो मार्क है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे का एरो मार्क है। तो सारे एरो मार्क्स आपको जरूर दिखाने हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे का एरो मार्क आएगा। क्लियर? अब हमने एक एंगल बनाया। ये एंगल हमारा किसके बीच में है? जो मैंने अभी एंगल आई ड्रॉ किया, जस्ट टेल मी कि ये हमारा एंगल किस लाइन के बीच में बन रहा है? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, मतलब हम देख सकते हैं हमारा ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज बिटवीन ए एन डैश एंड एन एन डैश। इन दोनों के बीच में बना ना ये एंगल। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। So how can you define angle of incidence? The angle between, बोलिए जल्दी। Normal and the incident ray. Yes, the angle between normal, ray नहीं लिखना, the angle between normal and incident ray, this is called angle of incidence. उसके बाद नेक्स्ट हमने एक एंगल ड्रॉ किया, ये वाला एंगल ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हाउ कैन यू डिफाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ये किस किस के बीच में है? ये हमारी नॉर्मल के बीच में, जस्ट चूज अनदर कलर। सो ये हमारा किसके बीच में? दिस इज बिटवीन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, है ना? तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हाउ विल यू डिफाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? जल्दी बोलिए। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। yes, so the angle between reflected ray and normal, angle between reflected ray and normal, this is called angle of reflection. ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट विल टॉक अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या करने हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही रिफ्लेक्शन नहीं हो जाती, कि किस एंगल पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, उसके लिए दो लॉज हम करेंगे और इन्हीं लॉज के बेसिस पर फिर हम रे डायग्राम्स भी बनाएंगे। okay? और किसी को प्लीज समझ नहीं आता, देन यू कैन आस्क मी टू रिपीट दैट पॉइंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली ये हमारी जो तीनों रेज थी, दे लाई ऑन द, नॉट तीनों रेज, दोनों रेज और नॉर्मल। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तीनों एक ही प्लेन ऑफ पेपर पे लाई करते हैं। कौन कौन सी हमारी? सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ कि हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, they lie on the same plane of paper. This is our first law. Is this clear? First law क्या होता है? Who will define first law? Devesh, what is first law of reflection? Ishika, what is first law of reflection? An angle of incident is equals to angle of reflection. This is second law. वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं है, मैंने सिर्फ first law बताया है। Incident ray, normal ray and refractive ray is on the same plane. इतनी बार कहा आपको रे नहीं बोलना नॉर्मल के बाद, आपने फिर भी बोला इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे। Refracted ray and the normal all lies on the same plane or at the point. Incident ray, normal and reflected ray lie on the same plane of paper. This is first law. Second law हमने कहा
कि ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर डायग्राम में बना नहीं है, अदरवाइज जो है जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज अवर सेकेंड लॉ, कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, दिस शुड आल्सो बी 45 डिग्री। दिस इज अवर सेकेंड लॉ। तो हमारे दो लॉज हमने कर लिए, एक हमने किया कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड दे लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ पेपर। सेकेंड हमने किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी वजह से आपको मैंने एक डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन बताई थी कि अगर ये एंगल इक्वल नहीं होगा तो हमारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बनेगी, कि आपकी जो लाइट रे है वो कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वो हमारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी और इमेज क्लियर नहीं बनेगी। लेकिन अगर हमारी स्मूथ सरफेस है तो हमारा एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा और हमारी जो इमेज है दैट विल बी regular, that the reflection will be regular reflection and image will be clear image। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी टर्म्स जो अब हम यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर अब कुछ टर्म्स यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। एक हम टर्म यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट वी विल यूज द टर्म इमेज। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो भी चीज जो है लाइट रेज गिव कर रहा है, एनीथिंग विच गिव आउट द लाइट रेज। जैसे आपने मिरर के आगे अगर आपने एक चेयर रख दी है, कोई पेंटिंग रख दी है, तो जो भी चीज लाइट रेज दे रही है, सपोज आपने यहाँ पर एक पेंटिंग रख दी है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट विच गिव आउट द लाइट रेज। तो अब हमारी लाइट रेज कहाँ से निकल रही है, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ये हमारा क्या बन गया, द anything which give out the light rays that is called object। उसके बाद इमेज क्या होगा, इमेज का मतलब जो लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो एक अपीयरेंस बन जाती है। ठीक है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बन जाती है। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज बाहर निकल के रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये एक अपीयरेंस बनाती हैं, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनाएंगे, जिस ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम बोलते हैं इमेज। जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो देन यू कैन सी योरसेल्फ इनटू द मिरर, दैट इज नॉट एक्चुअली यू, दैट इज जस्ट योर इमेज। ठीक है, तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बन गई है, उसको हम बोलते हैं इमेज। और ये इमेज होती है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, दिस इमेज इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी दो तरह की इमेज होती है, किसी को आइडिया है? रियल एंड वर्चुअल। यस, टू टाइप ऑफ इमेज होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। थोड़ा डिटेल हमें तब पता चलेगा जब हम इनके रे डायग्राम्स कर लेंगे, बट मैं आपको अभी आइडिया दे देती हूँ कि रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज का मतलब है जैसे ऑब्जेक्ट हट गया लेकिन उसकी इमेज वहीं रह गई, और वर्चुअल इमेज है ऑब्जेक्ट हटा तो इमेज भी हट गई, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट हट गया, आप हट गए सामने से, लेकिन आपकी इमेज वहीं रह गई। कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल, आप हट गए हो लेकिन आपकी इमेज वहीं रह जाए? मैम फोटोज में, ठीक है, सिनेमा स्क्रीन्स में, कैमरास में यही तो होता है, ऑब्जेक्ट हट गया लेकिन इमेज वहीं रह गई, तो ऐसी इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, सो रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। फॉर्म्ड का मतलब जैसे आप हट गए हो लेकिन फिर भी इमेज वहीं पर बनी रह गई, इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ऑब्जेक्ट हट गया, इमेज वहीं रह गई। फॉर एग्जाम्पल इन सिनेमा स्क्रीन्स और यू कैन से इन कैमरास, तो रियल इमेज बनती है। नाउ कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज? आप हट गए तो इमेज भी हट गई, in front of mirror, प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है। ठीक है, तो जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तभी तक हमारी इमेज वहां रहेगी, हम हट गए तो हमारी इमेज भी हट गई, तो इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसके बाद हम एक और टर्म करेंगे यहाँ पर, लेटरल इन्वर्जन। दिस टर्म इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी लेफ्ट साइड राइट दिखती है और राइट साइड
लेफ्ट दिखती है। आप जब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपको लगेगा आपने राइट हैंड ऊपर किया है, राइट हैंड ऊपर करेंगे तो आपको लगेगा आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेपर पे लिख के देखना, ठीक है, एक पेपर के ऊपर इस तरह से रेड लिख देना। कोई भी आप लेटर्स लिख सकते हो, ये नहीं है कि आपको ये रेड ही लिखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर मिरर के सामने इसको रख दिया, तो जो हमें इसकी इमेज दिखाई देगी, दिस ऑल ऑफ यू कैन सी कि हमें इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। जो हमारा लेफ्ट साइड था वो राइट बन जाएगा और राइट जो है हमारा लेफ्ट बन जाएगा। हमें इस तरह की कुछ इमेज दिखाई देगी। सो दिस इज टर्म्ड एज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन आप क्या कहेंगे? Our meeting will end up in 10 minutes only, ठीक है। So lateral inversion का मतलब होता है when the left side of the image appears to be right and right side of the image appears to be left. When we stand in front of the mirror, then our left side appears to be right and right side appears to be left. This is called lateral inversion. So now we will define lateral inversion. Vanshika, define lateral inversion. Anupama, define lateral inversion. क्या हो गया? आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? Ma'am, it is the reverse of image where side seems opposite. You should not say reversal of image. आपको कहना चाहिए कि left side of the Ma'am, image where the right side of the image appear to left side. right side of the object appears to be the left side of the image. ठीक है, means when you place an object in front of the mirror, then right side of the object appears to be left side of the image, and left side of the object appears to be right side of the image, right? So this change in side of the object and the image is called lateral inversion. So right का left दिखता है और left का right दिखता है, इसको हम बोलते हैं lateral inversion. अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर जो लिखा होता है एम्बुलेंस पे, वो हमेशा उसकी मिरर इमेज में लिखा होता है। तो एम्बुलेंस पे किस तरह से लिखा होता है, आप मे बी थोड़ा सा मेरे वर्ड्स गलत हो जाए, बट अगर आप मिरर के सामने एम्बुलेंस को सीधा रख के देखोगे ना, नॉट लाइक दिस, जस्ट वेट, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट साइड है दैट अपियर्स टू बी राइट। तो एम्बुलेंस अगर आप कभी देखोगे इस तरह से लिखा होता है, AM B U, कैन यू टेल मी इस तरह से क्यों लिखा होता है? कैसी इमेज है? ऐसा लग रहा है ना हम ये मिरर में देख रहे हैं एम्बुलेंस को। कभी नोटिस किया आप लोगों ने ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर? अरे इतना तो बता दो, आपने कभी देखा है या नहीं? Who has left? Someone has left from the meeting. I think नहीं, Anupama is there. चलिए, tell me, have you ever seen? Yes, ma'am. देखा है ना एम्बुलेंस के ऊपर इस फॉर्म में लिखा होता है? Yes, ma'am. हाँ, तो एम्बुलेंस के ऊपर ऐसे क्यों लिखा होता है? जैसे कि हम मिरर में देखते हैं तो हमें कोई वर्ड दिखाई देता है। Why ambulance is written in its mirror image? Ma'am, so that car moving ahead in this mirror, it appeared to be straight. Not straight. You will not write कि it appears to be straight. ठीक है, आप इसको थोड़ा बेटर तरीके से कैसे लिखोगे कि जो ड्राइवर व्हीकल, जो भी व्हीकल है, कार है या कुछ भी, तो उसका ड्राइवर मिरर में we will see the laterally inverted image. ठीक है, driver will see the laterally inverted image of this ambulance and he will be able to read it correct because ambulance is carrying the serious patients.
ठीक है, तो उसको जल्दी से वो पढ़ ले कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, and he should give way to the ambulance. That is why ambulance is written in its mirror image. ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको कि the word ambulance is written in its laterally inverted image because ambulance is always carrying the serious, not always, you can say, because ambulance is carrying the serious patients in it. So when the person in his vehicles, he in the driver's mirror, then he can read the word ambulance correctly due to the lateral inversion, and he will give way to the ambulance. समझ में आ गया? ताकि जो ड्राइवर्स व्हीकल में अगर वो देखेगा इसकी इमेज ड्राइवर्स मिरर में देखेगा तो उसको लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, सीधी इमेज दिखाई देगी, एंड देन ही विल गिव वे टू द एम्बुलेंस बिकॉज एम्बुलेंस मे बी कैरिंग सीरियस पेशेंट्स, राइट? अच्छा, उसके बाद नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर? प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनेगी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? Image formed is virtual and erect. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by plane mirror. तो अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बता दिया इसका एक कि जो हमारी इमेज बनती है, इमेज कैसी बनती है हमारी, वर्चुअल एंड, क्या बोला था वंशिका आपने? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड Erect. इमेज, यस, वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल वही कि जब आप हटे तो इमेज भी हट गई, इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज बनती है। जैसे अगर आपने इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा है तो आपको इमेज भी उसकी इसी पोजीशन में दिखेगी, ठीक है? अगर हम बोलते हैं ना इन्वर्टेड इमेज, लिटरली इन्वर्टेड नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड इन्वर्टेड एंड लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना, लेकिन इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जैसे सीधे खड़े हैं ऐसे उल्टी दिख गई, जैसे सिर ऊपर था लेकिन इन्वर्टेड इमेज में क्या दिखेगा? सिर नीचे दिख गया, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। लेकिन प्लेन मिरर में जब आप सामने खड़े होते हो ड्रेसिंग टेबल में तो आपको तो सिर ऊपर ही दिखाई देता है ना, तो हमारी इमेज कैसी बनती है? उसमें इरेक्ट इमेज बनती है। तो एक हमने बता दिया इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स? बोलिए, साइज को क्या होता है? क्या साइज छोटा बड़ा होता है? Ma'am, it is of same Same. size. Yes, image formed is of same size. ठीक है, इमेज हमारी सेम साइज की बनती है। एक मैंने अभी आपको बताया कि कैसी इमेज बनती है हमारी। Image is laterally inverted. Yes, image formed is laterally inverted. और कोई? डिस्टेंस का क्या होगा? क्या डिस्टेंस चेंज होता है? No, ma'am. Same. कि जैसे का ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो आपको उसकी इमेज भी इस मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही दिखाई देगी, ठीक है? तो इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस। बिहाइंड द मिरर, ठीक है? डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपने ऑब्जेक्ट रखा और इमेज हमें कहाँ दिखाई देगी? उसकी सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, राइट? इसी वजह से ये प्लेन मिरर को हम कहाँ यूज करते हैं? अब नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर द यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर? बस क्लास खत्म होने ही वाली है, अभी कभी भी खत्म हो जाएगी आपकी क्लास। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर? कहाँ यूज करते हो अपने घर में? आपके ड्रेसिंग टेबल्स में कौन सा मिरर लगा हुआ है? Plane mirror. तो बोलो, यूज्ड इन ड्रेसिंग टेबल्स टू सी आवरसेल्व्स।
ठीक है, खुद को देखने के लिए यूज करते हो ना, तो हम प्लेन मिरर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको वो सेम